हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए, ए एंड ड्यूटी हॉर्टिकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है सिलेक्शन ऑफ सॉइल और प्लेस फॉर गार्डनिंग, यानी कि बागवानी के लिए हम किस प्रकार की भूमिका, कहां पे हम बागवानी करें जो हमारे लिए उत्तम हो, किस जगह पे हो, उसके विषय में एक क्राइटेरिया जो कि वैज्ञानिकों द्वारा ये बनाया गया विधि है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हाँ किस जगह पे हम कैसे सॉइल का सिलेक्शन करें, कि कहाँ किस जगह पे बागवानी लगाएं जो कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। उसके लिए निम्न प्रकार से टॉपिक्स दिए हुए हैं। टाइप ऑफ सॉइल, मृदा का प्रकार किस तरह से होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज जल निकास कैसे होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मार्केट फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी कैसा होना चाहिए एंड लेबर अवेलेबिलिटी। इन सब चीजों पे हम बारी बारी से एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे पहले एक चीज आपको खास गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। आइए शुरू करते हैं। और पहला इसमें टॉपिक लिखा है कि टाइप ऑफ सॉइल। तो देखिए, एक बहुत ही अनपढ़ से अनपढ़ अगर आदमी हो तो वो भी किसानी कर सकता है, बागवानी कर सकता है, अगर उसे इन सब चीजों के विषय में जानकारी हो कि अगर हमें बागवानी लगाना है, हमें आम का बाग लगाना है, हमें केले का बागवानी लगानी है, हमें नींबू का बागवानी लगाना है, हमें सेब की बागवानी लगानी है, तो हमें किस तरह से किस जगह पे लगाएं कि उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए अगर हमें सेब की खेती करनी है और अगर हम अपने गर्मी वाले क्षेत्र में अगर वो सेब जो है ट्रॉपिकल फील्ड में अगर हम लगा दें तो सेब अच्छा नहीं होगा, जबकि वो है एक टेम्परेट फ्रूट है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय फ्रूट है। अगर हम उसको लाकर हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगा दें तो वो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए जिस मिट्टी का रिक्वायरमेंट है, अगर उस मिट्टी में नहीं, बल्कि हम दूसरे मिट्टी में, बलुई दोमट में उसको लगा दें तो वो फल होगा ही नहीं। तो इसके लिए जो हमारी मेन क्राइटेरिया हम निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए, पहला जो है वो है टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि हमारी बागवानी के लिए हमें किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता है, मृदा की आवश्यकता किस प्रकार की है बागवानी के लिए, वो चीज। तो देखिए, जैसे मृदा के बहुत सारे प्रकार हैं, बलुई दोमट है, सिल्ट मृदा है, ये सब सारी मृदाएं हैं। तो इनमें से जो हमारा है कौन हमारे लिए सही है, जैसे मान लीजिए हमारा सैंडी है, सिल्ट है, क्ले है, ये मृदाएं जो होती है ना, ये बागवानी के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सैंडी मृदा हो गई, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इस प्रकार की मृदा जो है कि बागवानी के लिए उचित नहीं है। बल्कि उचित क्या है बागवानी के लिए, वो ये है आपका सैंडी लोम, मान लीजिए हो गया, सैंडी लोम हो गया, ठीक, लोमी सॉइल हो गया, ठीक है। ये जो दोमट मृदा, इसको कहते हैं बलुई दोमट और दोमट, ये जो हो गया, ये जो मृदा है ये हमारे कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गार्डनिंग के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो ये है सैंड लोम सॉइल एंड लोमी सॉइल, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज ये होती है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम सॉइल का जांच करते हैं कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, वो तो देखने से पता चलता है। अब इसमें बहुत सारे ऊसर मृदा है, अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा, तो ऐसी मृदा में बिना उसका उपचार किए, जैसे अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा, उसका उपचार करते हैं ना, ट्रीटमेंट होता है, सॉइल ट्रीटमेंट होता है, सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू हम मृदा का सुधार करते हैं, मृदा का सुधार करके हम उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। बट यहाँ मेन आपका जो क्राइटेरिया है, जो हम अगर सुधार नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजी वाला काम है, ये बहुत खर्चीला काम है, तो अगर हमको ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमारे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अगर सैंडी लोम है, लोमी सॉइल है, तो ऐसी मृदा में हमारा जो गार्डनिंग है ना सबसे बेहतर हो जाता है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज ये, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऊपर से मिट्टी को देख लेते हैं, ऊपर से अगर मृदा ऊपर से देखने में अच्छी दिख रही है तो लोग समझते हैं मृदा अच्छी है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे गार्डनिंग वाले जो प्लांट्स जो लगाए जाते हैं, पेड़ जो लगाए जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, और जड़ें गहराई तक जाएंगी तो गहराई में भी हमें मृदा की क्वालिटी चाहिए। इसके लिए जरूरी ये है कि हम जो भूमि है, हमारी भूमि को कम से कम 1-1.5 मीटर गहराई तक खोद के और जांच कर ले कि क्या मृदा की जो क्वालिटी जैसी ऊपर दिख रही है, क्या नीचे भी वैसी है कि नहीं। इस चीज का जांच करके अगर हम ऊपर नीचे हर जगह सामान मिलता है, अगर हमें ये सैंडी लोम या लोमी सॉइल अगर इस तरह का मिलती है मृदा, तो वो गार्डनिंग के लिए सबसे बेहतर होती है, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा चीज, अब टॉपिक ये है, क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज, यानी कि जल निकास की जो है उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास की
उत्तम व्यवस्था। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि जमीन बहुत खाल है, बहुत नीची भूमि है, उसमें पानी अगर इकट्ठा हो गया, पानी ज्यादा देर तक अगर लग गया बाग में, तो ऐसा होता है कि जो जड़ें होती है ना, जड़ें सड़ जाती हैं। जब जल ज्यादा देर तक अगर जम जाता है तो उसको कहते हैं वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, वाटर लॉगिंग अगर हो जाती है तो वाटर लॉगिंग की वजह से पौधे अक्सर होते हैं मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि खेतों में या फिर जो हम बागवानी लगा रहे हैं, बाग में ज्यादा जिस भूमि पर लगाना है उसको पानी रुकने का वो ना हो, चांस ना हो। पानी अगर लग रहा है तो जरूरत भर का रुके, फिर अगर एक्स्ट्रा जल हो तो वो निकल जाए। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आप बगल में उसके लिए कर सकते हैं क्या, कि बगल में आप ऐसे मान लीजिए आपका ये फील्ड है, फील्ड के किनारे अगर कोई नाला वाला अगर आप चाहें तो ऐसे नाला वाला बना दें आप, जिससे कि और पानी खेत को थोड़ा सा उस टाइप का नाली वाली बना के, इसमें ये हो कि जल आपका निकल के बाहर चला जाए। क्योंकि अगर खेत में जल लगेगा तो पौधे मर जाएंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी उत्पादन उतना बेहतर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत बार होता क्या है कि जैसे कि नहरों के किनारे में बहुत सारे गार्डनिंग होती है, जिसमें नहर जो होते हैं ना, नहरों के किनारे पे पानी रिस रिस के खेतों में आता रहता है, वो भी एक तरह से बहुत नुकसानदायक होता है। तो ऐसी जगहों पे गार्डनिंग करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब आपकी तीसरी चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट, जैसा कि सबसे क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है क्या, यातायात। यातायात की उपलब्धता का होना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए अगर हमने ऐसी जगह पे बागवानी लगाई है जहां पे ना कोई सड़क है, ना कोई आने जाने वाला है, जहां पे ना किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं, तो ऐसे जगह पे बागवानी लगाने से क्या फायदा, अगर उसका उत्पादन होता है तो पहुंचाने में या फिर उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं लाने में, तब तक पता चले फसल ही सूख जाए, हमारी फसल में कोई रोग लग जाए, कोई कीट लग जाए, जब तक हम उसका उपचार करने के लिए सामान लाए वो करें, तब तक फसल हमारी काफी ज्यादा नुकसान हो जाती है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, फैसिलिटी को हम ज्यादा मजबूत रखें। जिस जगह पे हमें बाग लगाना है, जिस जगह पे हमें प्लांटेशन करना है, उस जगह पे यातायात के साधनों की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अच्छे सड़क हो, वहां पे मेन मुख्य रोड या सब मेन जो भी हो, मतलब अच्छी सड़कें हो, वहां पे यातायात के साधन आसानी से आ सके या जा सके, जिससे कि गार्डनिंग के लिए आवश्यक कोई भी वस्तु हो आसानी से उसका आवागमन कराया जा सके। ठीक है, अब आइए उसके बाद से अगला जो टॉपिक हमारा वो है क्लाइमेट। क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं जलवायु। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज होती है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग जिस क्षेत्र में है, यहाँ पे गर्मी भी है, हम जिस क्षेत्र में वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, जहां पे गर्मी भी होता है, सर्दी भी होता है, बरसात भी होता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ऐसे जब अब मान लीजिए ऐसे जगह पर अगर हम सेब की खेती करना चाहें या ऐसे, अब ट्रॉपिकल देखिए चीजें क्या होती है, क्लाइमेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है एंड टेम्परेट है। ठीक, अब अगर इस जो टेम्परेट जलवायु में जो फसल उगाई जाती है, उसको अगर हम ट्रॉपिकल में उगाना चाहें तो उगाने के लिए उग तो सकता है, लेकिन जो उत्पादन यहाँ पे देगा, जिस तरह से जितना बेहतर उत्पादन यहाँ पे देगा वो यहाँ पे नहीं देगा। और इसमें बहुत सारी तकनीकियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा, उसके लिए इस तरह के कंडीशंस अवेलेबल कराने पड़ेंगे, उसके लिए ठंडा मौसम चाहिए, बहुत सारी इसमें तकनीकी मदद करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने जलवायु के हिसाब से बाग का चयन करें। अगर हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पे हम आम का वो लगा सकते हैं, आम यानी कि मैंगो का प्लांट लगा सकते हैं, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, इस तरह से जितने मतलब इस तरह की चीजें हैं, बनाना हो सकता है, और भी जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको लगाया जा सकता है। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल है। ठीक, अब मान लीजिए दूसरा जलवायु क्या है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल को कहते हैं उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब ये हुआ कि जहां गर्मी भी हो और सर्दी भी है, यानी कि सब ट्रॉपिकल जलवायु का मतलब ये कि जहां सर्दी भी बराबर हो और गर्मी भी, अधिक ताप भी हो और अधिक ठंड भी हो, ऐसे जगह पे मतलब यहाँ पे ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं ना जिनके लिए गर्मी भी आवश्यक है और ठंडी भी, मतलब दोनों कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए सब ट्रॉपिकल में आपका लेमन हो जाता है, जी जितने भी सिट्रस हैं, सिट्रस प्लांट जो भी है वो उगाए जाते हैं। फिर ये सब जितने भी ये क्रॉप्स है ना, इनकी अगर बागवानी अगर हमें करनी हो तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए तीसरा क्या आपका टेम्परेट है। टेम्परेट इसको कहते हैं शीतोष्ण।
शीतोष्ण में आपकी कैसे फसल रहती है, ठंडे प्रदेशों में जो फसल उगाए जाते हैं उनको टेम्परेट कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा सेब, आ जाएगा सेब, नाशपाती हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है। बेरी आ जाएगा, आपका बेरी आ जाएगा, गूसबेरी जिसको कहते हैं, बेरी आ जाएगा। ऐसे जो भी ये फसल है ना, तब मान लीजिए कि विभिन्न फसलों के हिसाब से उन अपनी जलवायु देख लेंगे, हमारी जलवायु कैसी है, उसके आधार पे हम फसलों का उत्पादन या जो भी गार्डनिंग करेंगे इसके हिसाब से हम प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। अब आइए अगली चीज क्या है आपका, नेक्स्ट जो हमारा वो है वो क्या है, मार्केट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट फैसिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्व रखता है कि मान लीजिए हमने कोई भी फल उगाया, कोई भी फ्रूट उगाया और उगाने के बाद मान लीजिए हमारे मार्केट में बहुत दूर हमको ले जाना पड़ जाता है, तब तक पता चले हमारा फल बीच में ही सड़ जाए, खराब हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे आसपास जिस जगह हम लगा रहे हैं उसके आसपास मार्केट हो, या फिर हमारे जो आसपास सड़क, अच्छी सड़क होना जरूरी है, मेन हाईवे होना जरूरी है, जिससे हम जल्द से जल्द हमारा जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मार्केट तक पहुंचा सके, जिससे कि हमारे जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसका सही कीमत मिल पाए, ठीक है। तो देन मार्केट फैसिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका मार्केट फैसिलिटी के बाद से क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी जैसा कि आप जानते हैं सिंचाई भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ऐसी जगह सिंचाई हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, सूखी मृदाओं के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। अब सिंचाई में आपका क्या है, अब जल की उपलब्धता वहां होना बहुत जरूरी है। सिंचाई के साधन जैसे मान लीजिए हमने पंपिंग सेट लगा दिया या फिर ऐसी चीज, मतलब जहां जल की उपलब्धता हो इस चीज का भी ध्यान रख के हम गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। सिंचाई की उपलब्धता, उसके बाद से आ जाइए क्या है आपका, लेबर अवेलेबिलिटी। लेबर अवेलेबिलिटी ये जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी है। जरूरी क्यों नहीं है कि आज देखिए, आज इस समय जो वर्तमान समय में जो हमारी खेती कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर जिस पे आधारित है वो टोटल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक, टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है। आजकल हर काम जो है ना मशीन से हो जा रहे हैं, लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी एक इंसान की जरूरत है। लेकिन एक ये भी चीज है, एक इंसान कई मशीनों को एक साथ चला दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, जो भी चीज मशीनें आ गई हैं, मतलब टेक्नोलॉजी पे सारी चीजें डिपेंडेंट है। बट आज की बढ़ती हुई जनसंख्या में हर किसी को रोजगार की उपलब्धता कराना भी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए हमें कोई फल उत्पादित हुआ, उसकी ग्रेडिंग करनी है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसका रखवाली करना है, बाग की रखवाली करनी है, इन सब काम के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जिस जगह पे बाग लगा रहे हैं उसके अगल बगल मजदूरों की उपलब्धता, सस्ते मतलब किफायती रेट पे मजदूरों की उपलब्धता होना भी बहुत जरूरी है। सस्ते रेट पे या किफायती रेट पे मजदूरों की उपलब्धता होना भी जरूरी है, जिससे कि मजदूरों को भी एक प्रकार से लाभ हो सके, उनको रोजगार मिल सके और आपको इसका एक बढ़िया लाभ मिल सके कि आपने जो बागवानी किया है उसका नुकसान कहीं ना होने पाए, उसमें अदर कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए, पशुओं के द्वारा, मानव के द्वारा या किसी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ सकती है ना। गार्डनिंग लगाने के बाद से कोई हो सकता है कोई आके आपके बाग में आग लगा दे, कोई आके फल को चुरा ले, फिर तोड़ ले, गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, देखभाल करना जरूरी है। फिर मान लीजिए आपका उत्पादन जो हो रहा है उसकी ग्रेडिंग जरूरी है, उसकी पैकेजिंग जरूरी है। इस तरह से आपके सामने जो भी चीजें लिखी हुई है ना, ये बहुत जरूरी है हमें एक स्थान की सिलेक्शन के लिए। गार्डनिंग जो अगर करना हो तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम कभी भी गार्डनिंग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको कृपया शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आगे अगर आप जिस चीज पे अगर वीडियो चाहते हैं तो उसका हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।